यहाँ आए हुए सभी भक्तों को चरणों में नमन करता हूँ मैं। निरंकारी मिशन परमात्मा का दर्शन कराता है। हमने 14 साल लगभग निरंकारी सत्संग में रहा। मैं कई सत्संगों में गया मैं, लेकिन जो निरंकारी मिशन में मिला वो हमें कहीं नहीं मिला। वो परमात्मा कैसा है उसका अनुभूति हो जाती है और हमेशा दिखाई पड़ता है, सूक्ष्म रूप में दिखाई पड़ता है, अनुभव हो जाता है। परमात्मा को जान लेना ही काफ़ी नहीं है, उसको जीवन में उतारना पड़ता है, तभी हमारे अंदर रब्बी गुण प्रवेश करते हैं। हमने रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल, वेद सभी का अध्ययन किया, तो इशारा किया गया है, हर पुस्तक में जिक्र किया गया, इशारा किया गया है, लेकिन खुल के बात नहीं बता गए परमात्मा से परमात्मा कैसा ही है। तो कुरान शरीफ कहती है उस खुदा की खबर किसी बाखबर से पूछो, जो जानकार उससे पूछो। गीता कह रही है, भगवान कृष्ण अर्जुन कहते हैं, हे अर्जुन तो उन तत्वदर्शी महापुरुषों जाकर समझ, उनको प्रणाम कर, दंड प्रणाम कर, उनसे पूछ तो तुझको बताएंगे उसको। तो परमात्मा हर जगह व्याप्त है, घट घट में व्याप्त है, किस रूप में व्याप्त है यह बताया गया, समझाया गया उसमें हुआ है। और उसको जान लेने के बाद तो इंसान कोई पाप कर्म नहीं करता है, क्योंकि उसको हर पल हर क्षण परमात्मा दिखाई पड़ रहा होता है। चींटी के बिल में कौन देख रहा है उसको? शून्य रूप में परमात्मा उसको देख रहा है। बंद कमरे में चोरी करें कोई परमात्मा हमको देख रहा है। हमारे हर कर्मों को परमात्मा देख रहा है। इन्हें हमारे कई जन्म हो चुके हैं, वो हर जन्म मौजूद रहा हुआ है। परमात्मा था, है और रहेगा। हम लोग बीच में केवल हैं यहाँ पर। अगले जन्म में क्या थे हम नहीं जानते हैं, अगले जन्म में क्या होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन परमात्मा सब कुछ जानता हुआ है। तो गीता ऐसी पुस्तक है कि पढ़ने जितना पढ़ोगे उतना कुछ नई चीज़ें निकलती रहती हैं। हमने पुस्तकें बहुत पढ़ी, लेकिन जितने मुझे पसंद गीता आई उतना नहीं समझ कोई और आया ही है। तो निरंकारी मिशन यूट्यूब में सर्च करेंगे आ जाएगा, सब निरंकारी मिशन। निरंकारी मिशन हमारा एक सत्संग हो रहा था, जगह समागम हो रहा था, बाबा हरदेव जी आए हुए थे। हमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक रसोइया था, रसोई बना रहा था, मैं घूम टहल रहा था, तो नंगे पैर था, मैं जूता पहने हुए था वो, तो मेरा जूता उसके पैर पड़ गया उसके, तो उसने पैर पड़ गया तो उसने हटा मार कर महात्मा जी पर हटा लिया। तो उसने मेरे पैर पकड़े कि महात्मा जी मेरी गलती मुझसे हुई कि आपका पैर पड़ने वाला है, मैं पैर हटा लेता पहले, मुझे माफ़ करिए। देखा ऐसा अद्भुत वहाँ के लोग हैं, वो अलग दुनिया बिल्कुल है। जब सत्संग जाता हूँ, हम इतने सैकड़ों आदमी बैठे रहते हैं, किसी पूछो कैसा क्या हालचाल, मालिक रहमत, कोई दुखी कोई परेशान वहाँ नहीं रहता वहाँ पर। वो है परमात्मा की रहमत समझते हैं, परमात्मा की कृपा, परमात्मा की रहमत है, सब कुछ परमात्मा ने दिया है, कुछ ऐसा नहीं जो न दिया हो। वो कहते हैं परमात्मा जो दिया है वो भुलाने के काबिल नहीं है, जो नहीं मिला तो उस काबिल हम ही नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान देते हैं, ब्रह्म ज्ञान जो है परमात्मा शून्य रूप में हर जगह विराजमान हमको है, हर जगह जर्रे जर्रे में विराजमान है, तो कुछ छिपा नहीं है, सही है। तो सत्संग करना जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। सत्संग से जीवन में बदल जाता है इंसान का, कि गलत राह पे इंसान नहीं चलता है, उसके अंतरात्मा जाग उठती है उसकी है, गलत क्या है सही क्या वो मालूम पड़ जाता है। गलत कर्म कभी नहीं करता हुआ है, हमेशा अच्छे कर्म करता है, मीठा वचन बोलता है, सबसे प्रेम करता है। और वाकई प्रेम ही परमात्मा कहा जाए तो हर इंसान प्रेम का भूखा है, हर जीव जंतु प्रेम का भूखा है, सब दूसरे प्रेम चाहते हैं। प्रेम सागर है ये है, जितना प्रेम करेंगे उतना बढ़ा के मिलता है। इसको प्रेम देंगे बढ़ा के मिलेगा हमको। कोई रास्ते में जा रहा हो, उसको उल्टा सीधा बोले गाली बके, उल्टा से गाली बकेगा, जो दिया बढ़ा के मिला हमको। इसी तरह हम प्रेम बांटेंगे तो प्रेम बढ़ेगा, प्रेम मिलेगा हमको है। निरंकारी मिशन प्रेम सिखाता है, भाईचारा सिखाता है। जो जाते हैं वो जानते होंगे। तो सत्संग एक कल वृक्ष है, इसके पास जाने से इंसान सारी इच्छाएं पूरी हो जाती, आयु को खत्म हो जाती हैं। कहते हैं चाह मिटी चिंता हटी, मनुआ हुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए तो 100 का फैसला। तो चाहना इंसान खत्म हो जाती है कि उसे जो कुछ परमात्मा ने दिया उसका शुक्रिया करता है। जो आपके पास है बहुतों के पास नहीं है, तो परमात्मा जो दिया है उसी में संतोष करें। संतोष सबसे बड़ा धन होता है।
कहते हैं ना, गोधन गज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। संतोष और शांति ये दोनों पति पत्नी है। जो इंसान संतोषी होता है वो शांति से घिरा रहता है, शांति उसको घेरे रहती है। और जो इंसान असंतोषी होता है उसको अशांति में हमेशा घिरा रहता है, वो परेशान रहता है, दुखी रहता है हुआ है। तो जो आपके पास है भौतिक पास नहीं है, अगर आप दुखी है परेशान है, ज़रा पीछे मुड़ कर देखो ना, आपसे कितने दुखी लोग और परेशान दुनिया में हैं। आदमी को अपना दुख पहाड़ लगता है, पीछे मुड़ कर देखता नहीं है। और वाकई में जो दुख इंसान को मिलता है उसका अपना कर्म है, उसका कर्म ही दुख देता है, कोई दुख और नहीं देता है। काऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, और निज कर्म सब भोग भ्राता। सीता को बदमाश होता है तो घास पे लेटी होती हैं, तो निसार राम लक्ष्मण से कहते हैं कह ने बहुत अन्याय किया इनके साथ में, काम मखमल पर गद्दे सोने वाली सीता आज घास पर लेटी पड़ी है। तो लक्ष्मण कहते हैं काऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कर्म सब भोग भ्राता। दुनिया में किसी को कोई सुख दुख नहीं देता है, हमारा अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं अच्छे कर्म करो। धन्यवाद।